हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी द्वारा करीबन 300 के ऊपर अटैक्स यानी कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम प्रोक्योर करी जानी है। पर इंडियन आर्मी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो है ये अराउंड 1500 गन्स की है। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि क्या जो रिमेनिंग गन्स हैं ये भी अटैक्स होंगी या फिर कोई दूसरी गन्स प्रोक्योर करी जाएंगी। तो स्पेकुलेशन ये थे कि क्योंकि इंडियन आर्मी ने इनिशिएट कर दिया है अटैक्स को प्रोक्योर करना, तो फर्दर भी अटैक्स ही प्रोक्योर करी जाएंगी। पर एक आर्टिकल निकलकर सामने आया है इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी एक नई गन की रिक्वायरमेंट को सामने रख सकती है जो कि 1200 के अराउंड इनके द्वारा प्रोक्योर किए जाएंगे। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये जो अटैक्स के नंबर 300 के आसपास लिए जा रहे हैं ये फाइनल हो। तो आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडियन आर्मी लाइटर और ज़्यादा वर्सेटाइल गन को देख रही है प्रोक्योर करने के लिए, जो कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो और ये इंडियन आर्मी की मेन स्टे टोड आर्टिलरी गन बने। तो इसको लेकर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ड्रॉ किया जाएगा और पैरामीटर्स के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स को भी सामने रखा जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नए गन सिस्टम्स होंगे ये A-टैग्स से भी ज़्यादा एडवांस होंगे, जिनको फिलहाल के लिए प्रोक्योर किया जा रहा है। A-टैग्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस गन है, हाँ थोड़ी हैवियर साइड पर है पर इतनी भी हैवी नहीं है। इसको लेकर थोड़े बहुत चेंजेस करके वज़न को कम किया जा सकता है। बाकी माउंटेड गन सिस्टम भी A-टैग्स पर बेस्ड प्रपोज किया गया है, पर ऐसा लगता नहीं है कि इंडियन आर्मी इसकी परफॉर्मेंस से खुश है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा बहुत भी एडजस्ट करना चाहती है। ये बात हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी से पहले अर्मीनिया ने इन गन्स के ऑर्डर किए थे, वो भी करीबन 90 के नंबर में, जिसमें से 6 इन्हें पहले ही डिलीवर हो चुकी हैं। तो ये जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स हैं ये नई नहीं है, कई सालों से चल रही हैं इन आर्टिलरीज को लेकर। बीच में ये भी न्यूज़ आ रही थी कि इंडियन आर्मी द्वारा करीबन 400 के आसपास इजरायली एथॉस गन ली जा सकती हैं, पर उसको लेकर भी यहाँ पर प्रोग्रेस आगे नहीं हुई। बीच में अटैक्स इक्वेशन में आई, इसके ट्रायल्स काफ़ी लंबे चले, उसके बाद ट्रायल्स ख़त्म हुए और अब 300 के आसपास इन गन्स को प्रोक्योर करने की बात करी जा रही है। पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट से ये नंबर अगेन बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर यहाँ पर नई रिक्वायरमेंट सामने रखी जाती है, फिर नई गन्स को बनाया जाता है या फिर किसी कंट्री के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाता है, यह अगेन एक टाइम टेकिंग और लंबा प्रोसेस है, वो भी उस प्रोसेस में जो कि पहले ही दशकों ले चुका है। तो कोई सेंस बनता नहीं है इस बात का। एयरफोर्स ने समझदारी यहाँ पर दिखाई, उन्होंने जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स हैं उनके नंबर्स को बढ़ाने का फैसला किया ताकि जो रिक्वायरमेंट काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ी है कम से कम वो पूरी हो सके, क्योंकि कुछ नहीं होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। और बहुत बड़ा यहाँ पर परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। थोड़ी एडवांस ज़रूर होगी ये गन्स, थोड़ी लाइटर ज़रूर होंगी, हो सकता है आर्मी को इसमें बड़ा एडवांटेज दिख रहा हो, पर कुछ ना होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर होता है। इस नई गन के लिए फिर से आपको वेट करना पड़ेगा, फिर से इसके ट्रायल्स होंगे, कम से कम 5 से 8 साल का समय यहाँ लगना ही लगना है। तो ज़्यादातर आर्टिलरीज जो हमारे पास हैं ये 130 mm की फील्ड गन्स हैं, जिनको अपग्रेड किया जा रहा है 155 mm में, जो कि शारंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। पर वहाँ पर भी जो अपग्रेड हो रहा है उसका प्रोसेस बहुत स्लो है। करीबन 300 अपग्रेड जो है अभी भी पेंडिंग है और खाली 25% गन्स जो हैं ये अभी डिलीवर हुई हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडियन आर्मी को ये चीज़ समझ में आए कि कुछ नहीं होने से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है और जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करना ज़रूरी है। ऑल्दो कुछ हद तक ये किया जा रहा है, जो अवेलेबल गन्स हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, पर नई रिक्वायरमेंट्स को आगे रखना और फिर उसकी ट्रायल्स और टेस्टिंग में लंबा समय लगाना कोई सेंस नहीं बनाता। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि इंडियन आर्मी द्वारा यही किया जा रहा है। A-टैग्स वैसे भी अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतर गन्स में से एक है, सबसे एडवांस में से एक है। इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं और काफ़ी लंबे समय में बनी एक ब्रांड न्यू गन है जिसे स्क्रैच से डिज़ाइन किया गया है। ऑल्दो पहले इस चीज़ के इंडिकेशन ज़रूर मिल गए थे कि इंडियन आर्मी को हल्की ही गन चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी ने पहले ही रिक्वायरमेंट रखी थी करीबन 15 टन क्लास कैटेगरी की गन की, जिससे A-टैग्स थोड़ा ऊपर चली जाती है। करीबन 18 टन के आसपास का वजन है इसका, पर हमें ऐसा लग रहा था कि इंडियन आर्मी फिर भी इनको प्रोक्योर कर लेगी, पर अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि इन आर्टिलरीज को लेकर हम फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।